सबको याद है वो दौर जब थिएटर्स में सिर्फ एक मुस्कान गूंजती थी और पूरा हिंदुस्तान खिलखिला उठता था। एक ऐसी हंसी जो इतनी पॉजिटिव थी कि सामने उदास बैठा इंसान भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। हाँ, मैं उसी दौर की बात कर रही हूँ जब पर्दे पर कयामत से कयामत तक आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लड़की ने 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार्स के सामने अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी कर दी, वो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। नमस्कार, मैं हूं दियांशु शर्मा और न्यूज चौपाल के आज के संडे स्पेशल बॉलीवुड गॉसिप में हम किसी आम गॉसिप की नहीं बल्कि बॉलीवुड की उस बबली गर्ल की कहानी खोलेंगे जिसके जीवन के कुछ पन्ने आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज बात होगी जूही चावला की, वो किस्से जो आपको हंसाएंगे भी और शायद एक पल के लिए आपकी आंखों में आंसू भी ले आएंगे। आज हम जूही के वो राज खोलेंगे जो अखबारों की हेडलाइंस में कभी आए ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से। हम सब जानते हैं कि जूही ने 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीता था, लेकिन क्या आपको पता है कि मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में उन्होंने नेशनल कॉस्ट्यूम का जो अवार्ड जीता था उसकी वजह क्या थी? वो कोई भारी भरकम लहंगा या डिजाइनर आउटफिट नहीं था। उन्होंने सीधी सादी भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनी थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नमस्ते किया था। उसी सादगी ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, पर फिल्मों में आना उनका सपना कभी नहीं था। जूही तो खुद को एक कॉर्पोरेट वुमेन के रूप में देखती थी। वो तो बस किस्मत उन्हें खींचकर बॉलीवुड ले आई, और जब आई तो पहली फिल्म सल्तनत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सोचिए, एक मिस इंडिया जिसकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाए, उस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े तूफान से पहले अक्सर एक शांत मोड़ आता है, और वो मोड़ था साल 1988। 1988 में आई कयामत से कयामत तक आमिर खान और जूही चावला की मासूम सी जोड़ी। आज भी जब हम पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा या फिर अकेले हैं तो क्या गम है सुनते हैं, तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। इस फिल्म के सेट पर एक ऐसा मजेदार किस्सा हुआ था जो आज के स्टार्स तो सपने में भी नहीं सोच सकते। आमिर और जूही तब नए नए थे। फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों खुद मुंबई की सड़कों पर घूमकर टैक्सी और ऑटो के पीछे अपनी फिल्म के पोस्टर्स चिपकाया करते थे। सोचकर देखिए, आज का कोई स्टार ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और जूही का वो नटखटपन तो जग जाहिर था। लेकिन आमिर खान भी सेट पर अक्सर लोगों के साथ प्रैंक करते थे। एक बार आमिर ने जूही के साथ ऐसा प्रैंक किया कि जूही इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान आमिर से बात करना तक बंद कर दिया था। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों ने सालों तक एक दूसरे से दूरियां बना ली थी। घमंड या गुस्सा कह लीजिए, लेकिन दोनों की राहें अलग हो गई। हालांकि बाद में जब जूही के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया तो आमिर ही वो पहले इंसान थे जो सारे गिले शिकवे भुलाकर उनके पास पहुंचे थे। यही तो है बॉलीवुड के रिश्तों का असली रंग जो पर्दे के पीछे अक्सर छुपा रहता है। दोस्तों, जूही चावला को हम हमेशा हंसते और चुलबुले अंदाज में देखते हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छुपा है। जब वो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थी, फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग कर रही थी, तब प्राग में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मां का अचानक निधन हो गया। सोचिए, एक बेटी जो पूरी दुनिया को हंसाने का काम कर रही है, उसकी अपनी दुनिया पल भर में उजड़ चुकी थी। जूही ने एक इंटरव्यू में नम आंखों से कहा था कि उस वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर से छत ही छीन ली गई हो। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। पर्दे पर फिर से वही बबली गर्ल बने रहना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिंदगी ने उनका इम्तिहान यहीं खत्म नहीं करा। इसके कुछ समय बाद उनके भाई बॉबी चावला भी एक गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चले गए और सालों तक मौत से लड़ने के बाद उनका भी निधन हो गया। जूही ने अपनी जिंदगी में कामयाबी की जितनी बुलंदियां देखी, अपनों को खोने का उतना ही गहरा दर्द भी सहा। लेकिन सलाम है इस महिला को जिसने अपने निजी जीवन के आंसुओं को कभी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने कैमरे के सामने हमेशा अपनी वो जादुई मुस्कान बरकरार रखी जिसने करोड़ों लोगों का दिन बनाया
और यही वो मुश्किल दौर था जब उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन जय मेहता आए, जब जूही सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, जब वो अंदर से बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब जय ने उनका हाथ थामा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जूही ने अपनी शादी को सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा था। जी हाँ, उस दौर में ये माना जाता था कि अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाए तो उसका करियर रातों रात खत्म हो जाता है। जय मेहता ने जूही के करियर को बचाने के लिए खुद इस बात पर सहमति जताई कि वो अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे। कोई ग्रैंड रिसेप्शन नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, ये होता है बिना शर्त वाला सच्चा सपोर्ट। आज जूही सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं है, वो एक बेहद सफल बिजनेस वुमेन भी है, एक आईपीएल टीम की को ओनर है और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत आवाज भी है। जूही चावला की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितने भी उतार चढ़ाव दिखाए, जितने भी दर्द दे, आपकी असली पहचान आपकी उस हिम्मत से ही होती है जो आप हर मुश्किल के बाद दिखाते हैं। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, वो एक बेहद मजबूत इंसान है जिन्होंने दर्द को अपनी ताकत बनाया। तो जूही चावला का कौन सा गाना या कौन सी फिल्म आपकी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले संडे फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही अनसुनी दास्तान के साथ जो पर्दे के पीछे ही रह जाती है। मैं हूं आपके साथ दियांशी शर्मा, न्यूज चौपाल के संडे स्पेशल बॉलीवुड गॉसिप में। अपना ख्याल रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल हमारी अपनी जूही चावला की तरह। बाय बाय।